आई डोंट नो, मैंने कल ही ये कोई नरेंद्र मोदी नाम का यूट्यूब चैनल देखा। उसने एआई यूज करके एएनआई का लोगो निकालकर उनका वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया। इनको भी स्ट्राइक दे दो। क्या मतलब, उनके पॉडकास्ट पे लोग झक मारने आते हैं? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा है जिस वजह से हेयर कट ऐसा है, और जो भी आप चेहरे पर देख रहे होंगे उसके पीछे की वजह इलाज चलना है। तो थोड़ा सीरियसली लिया अपनी हेल्थ को, वरना बस काम चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कल को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। इस वजह से मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करी है। सुबह 4, 5, 6 बज जाते थे सोते सोते। तो ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप अपने आप को ही नहीं देख पा रहे। तो अपने आप को भी देखना ज़रूरी है और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाना ज़रूरी है। तो जो भी हुलिया मेरा आप देख रहे हैं वो उसकी पीछे की वजह मेरा इलाज है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज होना है। देखते हैं, 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने में क्या बदलाव आते हैं। फिज़िकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। तो खैर, रिएक्ट करेंगे उस वीडियो पर, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स क्रिएटर्स हो गए, हम सभी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हमारे लिए कोई नहीं बोलेगा तो फिर हमारे अंदर भी चाह नहीं होगी किसी के लिए बोलने के लिए। तो अभी एक क्रिएटर है साइमन सेज, उन्होंने भी एक एएनआई पर एक वीडियो बनाया है। और आपको याद होगा कैसे एएनआई जो है वो स्ट्राइक कर रहा था क्रिएटर्स पर, और ये मुद्दा काफ़ी बढ़ गया था। क्योंकि कॉपीराइट का कोई इस तरीके का सीधा लॉ नहीं बना हुआ है कि कितना किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिप, कितना नहीं। तो क्रिएटर्स के अंदर ये काफ़ी खौफ था कि आज एएनआई हो सकता है, कल को कोई और कंपनी उठेगी, कोई और ये बोलने लगेगा हमारा कंटेंट चुरा लिया, 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड की क्लिप पर स्ट्राइक कर दे रहा है। तो एक चिंता का विषय है क्रिएटर के लिए, जो भी हम बोल पाते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर यूट्यूब इस तरीके के चीज़ों को सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है लोग उठ करके एक्स पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को भी सोचना चाहिए कि उसका जो कानून है, उसकी जो पॉलिसीज़ है, उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। तो ऐसे क्रिएटर्स का आना बेहद ज़रूरी है और क्रिटिसाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं किस लेवल की रोस्टिंग है भी कि नहीं है। आइए सुनते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? एएनआई ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। तो एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है इस चैनल पे, एंड 15 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट मांगा। बहुत सारे क्रिएटर्स पे मारी है। हमारे चैनल पर अभी 2 स्ट्राइक आ चुकी है। 18 लाख प्लस जीएसटी 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। तो जब ये स्ट्राइक्स आई तो मैंने सोचा कि अभी 2 आई है, एंड यू नो दैट कि 3 आ गई तो चैनल, उनका फंडा बहुत स्पेसिफिक था कि भाई इतना पैसा दो, 18 लाख रुपए, 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट छोटी बात नहीं है भाई, इतने लाखों रुपए मांगना। 3 से भी ज्यादा 5 स्ट्राइक्स आ चुकी है। लाइक कि मैं ऑफ यूट्यूब हो जाऊंगा, हमेशा के लिए ऑफ यूट्यूब हो जाऊंगा, एंड कोई भी रास्ता नहीं होगा मेरे पास यूट्यूब पे वापस आने का। सो मैं एक और चीज़ मानी जाती है कि अगर 3 स्ट्राइक आ गए तो उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं। मतलब इनफैक्ट आपको पूरा यूट्यूब से बैन भी कर दिया जाता है। ये भी एक डर था कि चलो अगर चैनल बंद भी हो गया, चलिए कोई नहीं, दोबारा रीस्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इस तरीके का काम किया जाता है कि मतलब अब आपकी एग्जिस्टेंस को ही पूरी ख़त्म कर दी जाएगी कि आप अगर दूसरा चैनल खोलने की भी कोशिश करेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे और आपको पूरा बैन कर दिया जाएगा। तो ये एक खौफ बहुत बड़ा था। फैमिली है, मेरे पेरेंट्स एजेड है, वो भी प्रेशर में, मेरा 2 साल का बच्चा, उसको भी समझ में आ रहा था कि पापा की टेंशन में। तो मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा सीन बन गया था पूरे घर के अंदर। They understand that this is a country where we have free media. अगर हम सोचे कि हम above है, कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा. Since when have you become such demigods that we cannot criticize some of the things that you do? Right. है, ये कौन बोल रहा है? भाई मानना पड़ेगा, क्रिएटर्स गजब कहाँ से क्लिप निकालते हैं ये लोग। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइमन सेज।
एनी आर यू ओके? एनी आर यू ओके? आर यू ओके एनी? यस, आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूबर्स वर्सेस ANI। ANI ने काफी सारे यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। कॉपीराइट क्लेम नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर किसी यूट्यूबर को 3 स्ट्राइक मिल जाते तो उसका चैनल सीधा डिलीट। इसीलिए सभी यूट्यूबर्स की फटी पड़ी है। ANI वालों ने स्ट्राइक तो दे ही दिया, ऊपर से मोहक मंगल, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और कुणाल कामरा पर केस कर दिया। और ये वीडियो अपलोड करने के बस एक दिन पहले इन्होंने मोहक पर एक और केस कर दिया। ये जो ANI वाले कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जस्टिस फॉर ANI वालों को शिवसेना का फुल सपोर्ट है। किसकी सेना? साहब, आपका नाम साइमन है, आपको क्या हुआ? पहले जब मैंने मोहक मंगल का वीडियो देखा तब मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि रजत पवार और थगेश को भी स्ट्राइक्स मिली है। मतलब ओवरऑल तो नेट पॉजिटिव ही है ना। वेरी गुड ANI, फुल सपोर्ट। देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वीडियो में ANI को रोस्ट करूंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ANI वाले एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ओके, वो लोग कोई हफ्ता वसूली नहीं कर रहे, और प्लीज वो लोग कोई गुंडा राज तो डेफिनेटली नहीं कर रहे। कौन बोल रहा है ये सब? ANI इज द मोस्ट अनबायस्ड न्यूज सोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सोर्सेस। और खास करके उनके जो एडिटर है स्मिता मैडम, शी इज माई रोल मॉडल। बीइंग एन एडिटर माई सेल्फ, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। इतने सारे वीडियोस पे ANI का लोगो कॉपी पेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ओके, स्मिता मैडम हमारे टाइम के सबसे फेमस जर्नलिस्ट है। If you ask a teenager or a college student about the most relevant, most famous journalist today, भाई का टाइटल भी देखो, डियर ANI, प्लीज डोंट स्ट्राइक दिस वीडियो, हाथ जोड़कर। most of them will name this lady, Smita Prakash. Charan Vandana. So this is Charan Vandana. This is primarily because of the depth of Smita Prakash's mind. Yes, the depth of her mind and the density as well. She is the most unbiased journalist. मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? ऐसे ही अनबायस्ड जर्नलिज्म की वजह से आज हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप 30 में आते हैं। व्हाट आई लव अबाउट हर की इज वो हमेशा से मीडिया के फ्रीडम के लिए लड़ती आई है। आई मीन फॉर एग्जांपल, कुछ सालों पहले स्मिता मैडम ने एक इंटरव्यू में ये बोला था, मीडिया इज अ सर्विस, व्हाई आर इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्टेड इन मीडिया? अनफॉर्चुनेटली मीडिया इज यूज्ड एज अ टूल बाय पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, फिक्सर्स। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। शी स्पिटिंग फैक्ट्स। और आजकल ये यूट्यूबर्स भी तो वही कर रहे हैं, दे आर यूजिंग मीडिया एज अ टूल। बट स्मिता मैडम इज नॉट अ फूल। ANI वालों ने यूट्यूबर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल सही किया। कोई अगर 1 सेकंड का भी फुटेज यूज करता है तो उसको सीधा स्ट्राइक दे दो। आई डोंट नो, मैंने कल ही कोई नरेंद्र मोदी नाम का यूट्यूब चैनल देखा, 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ये बहुत चालाक है, इन्होंने AI यूज करके ANI का लोगो निकालकर उनका वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया। इनको भी स्ट्राइक दे दो। In case you did not know, स्मिता मैडम का खुद का पॉडकास्ट भी है। ANI podcast with Smita Prakash is probably the most relevant piece of journalism that's come into the mainstream lately. सही है, सबका पॉडकास्ट होना चाहिए। हमारा 4th लार्जेस्ट GDP पॉडकास्ट की वजह से ही तो हुआ है। लाइट के ऊपर जिसको देखो उसका पॉडकास्ट निकल रहा है। ये पॉडकास्ट करने वालों की आबादी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही है। ये जो अगला कास्ट सेंसस होने वाला है उसमें पॉडकास्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। खैर, मैं ये कह रहा था कि मुझे स्मिता जी के पॉडकास्ट पर आज रिएक्ट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उनका पॉडकास्ट ANI के चैनल पर है और मेरे पास 50 लाख रुपए भी नहीं है। बट डोंट वरी गाइज, आई फाउंड अ लूप होल। स्मिता जी के पॉडकास्ट पर रिएक्ट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, प्रखर के पॉडकास्ट पे तो कर सकता हूँ। मेरे साथ ऐसे होता है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट जब पॉडकास्ट में आधे कमेंट्स मेरे जो सेक्शन में आते हैं, लाइक तू चुप कर ना, उनको बोलने दे, तेरी बात कौन सुनना चाहता है। वो मेरे पास भी आते हैं। किसने बोला ये? कौन कमेंट कर रहा है ये सब? उन सबको पकड़ के कान के नीचे स्ट्राइक मारो। तू चुप कर ना, उनको बोलने दे, तेरी बात कौन सुनना चाहता है। वो मेरे पास भी आते हैं सिमिलरली, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फ्यूअर पॉडकास्ट हु इंसर्ट्स हिमसेल्फ ना। होना चाहिए ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फ्यूअर पॉडकास्ट हु इंसर्ट्स हिमसेल्फ ना। होना चाहिए ना। प्रखर, प्लीज डोंट इंसर्ट योरसेल्फ, ओके? प्लीज प्रखर, आई डोंट वांट योर रॉ एंड रियल प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस, ओके? क्या नाम है ये, प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस? वो भी एक्सपीरियंस का ई निकाल के, दैट मेक्स इट वर्स। पॉडकास्ट कर रहा है कि लैप डांस दे रहा है? होना चाहिए ना, इट्स अ कन्वर्सेशन, डैम इट। तभी तो, और मेरे साथ ही तो स्मिता को देखने आए हो आप। यू हैव नॉट कम टू वॉच स्मिता ऑन एनी अदर पॉडकास्ट ना। ये थांबा वेला, ये क्या बोल रहा है ये क्या मतलब, यू हैव नॉट कम टू वॉच स्मिता ऑन एनी अदर पॉडकास्ट? क्या मतलब, उनके पॉडकास्ट पे लोग झक मारने आते हैं?
ANI podcast with Smita Prakash is probably the most relevant piece of journalism that's come into the mainstream lately. आपको शर्म फील होती है ये सब करके? ओके, बस हो गया। अब मैं इसके पूरे पॉडकास्ट पर तो रिएक्ट नहीं करने वाला, बट आई डू अग्री विद एवरीथिंग शी सेड इन दिस पॉडकास्ट। Since when have you become such demigods that we cannot criticize some of the things that you do? Right. You learn from our criticism, and even if you don't learn from our criticism, Ignore us. Ignore us. Yeah. Is it not your job to tell the media when they are wrong? Is it not your job? अगर हम सोचे कि हम above है, कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, भाई तुमसे भी गलतियां होती हैं। प्राइम मिनिस्टर तक को हम बोल सकते हैं इस कंट्री में, हम जजेस को बोल सकते हैं, जुडिशरी को बोल सकते हैं, लॉयर्स को बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं। यस, सबको बोल सकते हैं एक्सेप्ट ANI। आप ANI को कुछ नहीं बोल सकते। They understand that this is a country where we have free media. मैंने कल ही ट्विटर पर यह देखा कि दोस्तकास्ट पॉडकास्ट के होस्ट ने ANI के लिए एक विनम्र लव लेटर लिखा और स्मिता जी ने इसे रिट्वीट भी किया था। क्या बात है, मुझे ये नहीं पता था कि गोदी मीडिया का भी गोदी मीडिया होता है। Smita Prakash, editor of ANI. आप सब लोग जानते हैं, the ANI podcast is obviously a goated podcast. The kind of guests she has, the interviewing skills she has is beyond par, legendary, and she's an awesome person to talk to. तू चुप कर ना, उनको बोलने दे, तेरी बात कौन सुनना चाहता है? क्रिएटर्स आर एंटाइटल्ड। कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन होने के बावजूद ANI ने क्रिएटर्स को स्ट्राइक दिया और एलिजेडली स्ट्राइक वापस लेने के बदले में लाखों रुपए मांगे। इस केस में एंटाइटल्ड कौन है वो क्लियरली दिख रहा है। दे विल मेक 20 lakhs इन अ सिंगल ब्रांड डील। अनफॉर्चुनेटली सबको इतना नहीं मिलता। ये जो रेट है वो बस टॉप के क्रिएटर्स के लिए, एंड दैट इज नॉट इवन द पॉइंट इज फेयर यूज। इन पॉडकास्टर लोगों से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं यार, छोड़ो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी किसी पॉडकास्टर पर भरोसा मत करो, क्योंकि क्या इनका पूरा धंधा ही इसी एस्पेक्ट पे चलता है कि ये कितने लोगों से दोस्ती बनाए रख सकते हैं। एंड एज दे से, अ फ्रेंड टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन, हेंस प्रूव्ड नेवर ट्रस्ट अ पॉडकास्टर डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड। लेकिन ये सब तो ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये बाकी के क्रिएटर्स चुप क्यों है? कि इनको क्या यूट्यूब कम्युनिटी बस बिग बॉस के वक्त याद आती है क्या? हम कॉमेडी नहीं कर सकते, कमेंट्री नहीं कर सकते और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी नहीं बना सकते। हर महीने में एक नया रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। That's it. Thank you for watching. Good night. शब्बा खैर, कैलाश खैर, wish you happy married life. कैलाश खैर। अब देखिए, एक बात सही कही है कि पॉडकास्ट जो आजकल चल रहे हैं उसमें एक चीज़, समदीश का एक वीडियो आया था, मुझे मिला तो मैं लगा दूंगा वो वीडियो। समदीश ने कहा था कि 20-25 लाख रुपए तो मतलब पॉडकास्ट करने के यूं ही मिल जाते हैं। मतलब अगर कोई आम नेता भी, नॉर्मल सा नेता भी अगर पॉडकास्ट में आना चाहता है तो 20-25 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो पॉडकास्ट की तो भाई बहुत कमाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हार्मलेस सा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का मेरे को बोले कि यार एक सॉफ्ट इंटरव्यू कर दो, यू नो, एंड गुड मनी इज ऑफर्ड सर, आई कैन कोट यू दैट अमाउंट। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना मिलता है, 25-30 मिल सकता है आराम से। और सबसे बड़ी बात यहाँ जिस मुद्दे पर वीडियो बनाई गई है वो यही है कि ANI कैसे यूट्यूब की पॉलिसी का इस्तेमाल करके क्रिएटर्स को दबाने की कोशिश कर रहा है। और ख़ुद ANI की जो चीफ हैं उनका कहना है कि ऐसा क्यों लगने लगा है कि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, और ख़ुद कैसे अपने ऊपर आई क्रिटिसिज्म पर कोर्ट पहुंच करके क्या क्या कुछ चला। बहुत ज़बरदस्त वीडियो। साइमन को मैं कई सालों से देख रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैंने यूट्यूब शुरू भी नहीं किया था, मैं साइमन को तब से देख रहा हूँ। तो आज साइमन बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं, महीना 2 महीना 3 महीना में एक आध वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कॉमेडी स्टाइल मुझे ज़्यादा पसंद है साइमन का, टू द पॉइंट, और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताइए, आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट में बताइए। मिलूंगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।